हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा कंटिन्यू है और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी पॉलिटी की क्लास होने वाली है। यहां पर हम टॉप 25 ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको आने ही चाहिए, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी के सभी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, प्रश्नों की संख्या 25 है और बिना टारगेट दिए काम चलता नहीं है। टारगेट दे रहा हूं आपको 20 प्रश्न ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है अनुच्छेद 356, उनका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 352 क्या है? यह है राष्ट्रीय आपातकाल। कोई युद्ध हो जाए, कोई भूखमरी हो जाए तो उस स्थिति में यह राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, परंतु ये राज्य में लगता है, ये ध्यान रखना है, इसलिए इसको राजकीय आपातकाल भी बोलते हैं। अनुच्छेद 360 क्या है? यह एक वित्तीय आपातकाल है और ये एक भी बार नहीं लगा है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का उपराष्ट्रपति निम्न में से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? करवाया गया क्वेश्चन है, पहले भी लैंग्वेज चेंज की है बस। भारत का उपराष्ट्रपति निम्न में से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? सही जवाब जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है राज्यसभा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे कुछ विद्यार्थी 1950 देंगे, 26 जनवरी 1950 आंसर देंगे, जो कि गलत है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कब स्वीकृत किया गया यानी कि कब बनकर तैयार हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी या फिर उपराष्ट्रपति? तो देखो जी, दोनों सदनों को यदि मैं बात करूं बुलाने का काम कौन करता है? दोनों सदनों को बुलाता है राष्ट्रपति, परंतु बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आपके सामने, जल्दी दीजिएगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा 30 वर्ष। यदि आपकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष है तभी आप राज्यसभा की सदस्यता के लिए एलिजिबल हैं, राइट। अच्छा, इसके साथ आपको लोकसभा का भी पता होना चाहिए। लोकसभा की आयु के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए जी? जल्दी कमेंट करेंगे। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा सभी का सही आ रहा है, इसका होगा 25 वर्ष। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है इसलिए यहां पे 30 वर्ष है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, निम्न में से किस राज्य से अनुच्छेद 370 हटा दी गई है? और ये वाला प्रश्न गलत ही नहीं होना चाहिए किसी का। कितनी बार करवाया गया क्वेश्चन है और ये करवाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा जम्मू व कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया?
रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। काला कानून किसको बोलते हैं? रॉलेट एक्ट को बोलते हैं। सन 1919 में यह लागू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ठीक है, सकते नहीं हैं, किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा समझते हो, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है जी इसका आंसर, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22, 23, 26 या फिर 18? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 51 ए। देखो, नीति निदेशक तत्व सभी को पता है ना, नीति निदेशक तत्व, तो ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं। और 51 ए में क्या है? मूल कर्तव्य हैं। राइट। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 हैं। करेक्ट है इतनी बातें? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और देखो, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, अच्छा, आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन, वो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? तो आपको बताया है भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है। एक अनुच्छेद 352 में है, एक अनुच्छेद 356 में है और दूसरा अनुच्छेद 360 में है। 3 प्रकार की टोटल आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, मैंने आप सभी को बोला था कि हमारी जो ई बुक है वो 9 से 10 तारीख को लॉन्च हो जाएगी। आपने नंबर भी दिया था मैंने आपको, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आ रहे थे कि ई बुक अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। तो देखिए, ई बुक में मैं क्या करता, आप सभी को एक पीडीएफ ही देता है ना, परंतु आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो जो मैं अपने ये मॉडल पेपर्स हैं, 20 नए मॉडल पेपर, 10 ओरिजिनल मॉडल पेपर, इनको मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने जा रहा हूं। इसलिए आपका 1 से 2 दिन फालतू लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। जब भी आप अपना पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट देंगे, आपको जो स्कोर है वो नेगेटिव मार्किंग काट के दिखाई देगा। ओके, और इतने बच्चों में आपका इतना रैंक है, आपको ये भी पता चलेगा। तो इससे बच्चों को और ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उनको ये भी पता लगेगा कि उनको एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, और सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आपके जो है टेस्ट सीरीज में टाइम लग रहा है। इसलिए आपको सिर्फ एक दिन और वेट करना है। 13 तारीख को सुबेरे 10 बजे हमारी ये टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च होगी। और जो ई बुक है वो भी आपको इसके साथ मिलेगी। ई बुक में आपको 1000 वन लाइनर प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्विज़ मिलेंगे।
परंतु ये जो मॉडल पेपर है ये मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करूंगा, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, आपको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपको टेस्ट लगाने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हमारी आर्मी स्पेशल टेस्ट सीरीज 13 तारीख सुबह 10 बजे लॉन्च होगी। यदि आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर लिख लीजिए 7560064101। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका पंजाब में। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर प्राक्कलन समिति? तो जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है लोकसभा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो देखो यहां पे मूल संख्या पूछी है, तो मूल संख्या जो है वो लोकसभा में 552 है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में अगर बोलेगा वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 545 है वर्तमान में। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 16, संविधान निर्माण के समय अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8, 12, 6 या फिर 24? तो देखिएगा जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8, और वर्तमान में यदि आपको बोले वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, जिन्होंने भी दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह प्रश्न तो भाई किसी का भी गलत ही नहीं होना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। एक प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो कौन होता है जी? जल्दी से बताइएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है महान्यायवादी, वो बिल्कुल करेक्ट है। और देखो यदि मैं आपको बोलूं राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का, तो वो होता है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में होता है। और महान्यायवादी जो है ये अनुच्छेद 76 में है। राइट, आपके एग्जाम में ये अनुच्छेद नहीं पूछेगा, महान्यायवादी का पूछ भी सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल हल्का सा बढ़ रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से क्या राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है? तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या बोल दिया? आपसे बोला है राज्य का जो विधानमंडल है उसका उच्च सदन। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? जल्दी आंसर, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विधान परिषद। देखो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, और यदि मैं राज्य विधानमंडल के निम्न सदन की बात करूं तो विधानसभा है। अब आते हैं केंद्र में, जो केंद्र वाले हैं, केंद्र में निम्न सदन कौन है? केंद्रीय संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है,
तो राज्य विधानमंडल अलग है और केंद्रीय संसद अलग है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब क्योंकि विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है, तो इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। और देखो विधान परिषद क्या है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जैसे संसद होती है ना, उसके अंदर लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, निम्न सदन उच्च सदन, ऐसे ही विधानमंडल में भी होता है। नेक्स्ट 22, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उनका आंसर करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है? प्रश्न सभी को आना चाहिए ये वाला। भारत एक राज्यों का संघ है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो यदि आपने अनुच्छेद हल्के से भी पढ़े हैं कभी, तो अनुच्छेद पहला ही है जिसके अंदर यह वर्णन है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपका कोई भी डाउट है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। परंतु यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट डाउट या फिर कुछ पूछना है तभी, है ना। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? लास्ट प्रश्न है आज का। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो गाइस ये थे आपके टॉप 25 पॉलिटी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पता होने ही चाहिए। मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि आज आपका स्कोर कैसा था, आज आपका स्कोर कितना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।